वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग आज मेरा ये पहला वीडियो दिन में, ठीक है। कल तो मैंने 2 से 3 वीडियो डाले, जिसके बाद आप लोग बहुत ही ज्यादा कमेंट कर रहे हैं बार बार कि सर किस तरीके से मेरे इतने नंबर, मेरा इतना परसेंटाइल, मैं सेफ हूँ क्या है, या आयोग क्या करेगा, आपका यूपी ट्रिपल एस आयोग क्या करेगा, कितने बच्चे बुलाए। किसी को कुछ नहीं पता। जेन्युइन मैं तुम्हें बात बता दूं, किसी को भी कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर हम लोग विद फैक्ट और अखबार की आज की कटिंग के माध्यम से बात करें तो आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और तैयारी भी अपनी जारी रख सकते हैं। जब तक आयोग का कुछ आधिकारिक वो नहीं आ रहा तब तक आप अपने आप को सुरक्षित ही समझें और धैर्य रखें थोड़ा सा। तो अब शुरू करते हैं। देखिएगा, पहली अगर आप कटिंग देखें, यहाँ पर आगे दैनिक जागरण की है, ये आप देख भी चुके होंगे कई सारी चैनल पर, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है बस मैं उस पर बात करूंगा। ये देखेगा, 8,000 और एएनएम के तकरीबन 9,000 पदों पर जल्दी विज्ञापन जारी करेगा। मुख्य परीक्षा के लिए रिक्त पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएगा। एक बात यहां से निकल कर आती है भाई साहब, कि आपको 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ये बोलना है, इस बार बोला है आयोग ने। एक उसमें भी बोला था कहीं न्यूज चैनल पर भी, तो वो था। दूसरी अगर हम कटिंग आपको दिखाएं, ये दैनिक जागरण की, और आई थिंक दूसरी जो है उसकी है अमर उजाला। पीटी अब 22,000 पदों पर जल्द होंगी भर्तियां। यहाँ पर डिटेल दी हुई है लेखपाल की। ये पहले भी एक पीडीएफ आ चुकी है और आप लोग देख भी चुके हैं। स्वास्थ्य सबसे अच्छी वैकेंसी एएनएम की है, 9,212। उसके बाद लेखपाल की 7,882। कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक की 2,500 है। ये सारी चीजें, तो अब चीजों को समझते हैं। अगर हम परसेंटाइल पर ही बात कर लें, और कल मैंने आपको परसेंटाइल का सिंपल सा मतलब बताया, जो आपके स्कोर कार्ड में नीचे लिखा है ना, उसका मतलब ये है कि आप उससे ना निकालें, उसके दूसरा मीनिंग समझे। अगर जैसे आपके मान लीजिए 96% आया है, ठीक, समझना बात को। आपका 96% अगर परसेंटाइल आया तो उसका दूसरा ये मतलब है कि आप 4% से निकाल लें, बस आप उतने बच्चे आपसे ऊपर है। बस इस बात को समझ लो, सिंपल से लॉजिक, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल में अपने माँ बाप का सपना और अपना खुद का सपना पूरा करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये संपूर्ण गाइड आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी और दूसरों से आपको अलग भी बनाएगी। हिंदी, जिसमें आपको हिंदी मिलेगा, गणित मिलेगा, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज, समसामयिकी का पूरा पाठ्यक्रम होगा, थ्योरी होगी और 2 सॉल्व पेपर्स भी होंगे, 2,000 प्लस क्वेश्चंस भी होगा। और इनका जो पैटर्न है ना, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ दे रखा भाई साहब इन डिटेल, और प्रैक्टिस भी कराई। और उसके बाद उसका जो है डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ, ये देखिए, सब कुछ बताया भी है कि किसका वर्ड का क्या रिलेशन है, और उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी रहा है। और इनकी बुक अलग अलग आपको मिल सकती हैं, जो चक्षु की ही है, ग्राम समाज की प्रैक्टिस सेट 2,500 प्लस क्वेश्चंस का, और लेखपाल की गाइड तो है ही। तो आप लोग अपने नजदीकी मार्केट से भी खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। 17,92,000 के आसपास कुछ बच्चे हैं। तो अगर आपका 96 परसेंटाइल आ रहा है तो सिंपल सी उसका यही मतलब है कि 4%, ठीक है, आप 4% आपसे बच्चे ऊपर है बस। 17 चौको 68, 68,000 बच्चे जो है, 6800, सॉरी, तो इतना है बस। बात बाकी आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जैसे कल एक बच्चा मैसेज करता है कि सर मेरा 82% है, ठीक है, 82% ये है। तो आप ये समझ लें कि 17 लाख का आप 18 निकाल लें, उसके बाद आप समझ लें उतने बच्चे आपसे ऊपर है, बस उसका यही मतलब है। अब अगर मैं न्यूज़पेपर की कटिंग पर ही बात करूं, जहां पर उन्होंने बोला कि 15 गुना बच्चे बुलाए, अब देखिए 15 गुना फिट क्यों नहीं बैठ रहा, इस बात को समझ लो। अब मैं अगर किसी से भी बात करता हूं, आपसे ही पूछ रहा हूं कि राजस्व लेखपाल के 7,882 पद हैं, इतने ही तो है। अब अगर इसका आप 15 गुना निकालें, ठीक है, तो लगभग इसको 8,000 मान लेते हैं, बेस्ट रहेगा। 1,20,000 आ जाएगा, 15 120 और ये 3 जीरो, तो 1,20,000 आपका ये हो गया कैंडिडेट। अब इसमें से आप मुझे बताएं, बहुत सारे बच्चों के पास ट्रिपल सी नहीं होगा, गारंटेड है, ये आप भी समझते हैं, आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। दूसरी कंडीशन कि राजस्व लेखपाल की जो भर्ती होती है 12th के बाद होती है, और इसमें बहुत सारे बच्चे 10th वाले भी बैठे, बहुत सारे का कम होंगे, मान रहे पेपर नहीं निकाल पाएंगे 10th वाले, उतने अच्छे बच्चों में नहीं होगी, मैं मान सकता हूँ, बिल्कुल सही है। तो आप ये मतलब
एक फैक्ट बता रहा हूं जिसको आप समझे। लेकिन अगर एक दूसरा सिनेरियो में देखूं भर्ती के अकॉर्डिंग, तो 2000 पद स्टेनो के, समझते जाओ अच्छे से, 2000 पद स्टेनो के हैं। स्टेनो के अगर 2000 पद हैं, अगर हम इसका 15 गुना गणें तो लगभग 15 दूनी 30, 30,000 लोग होंगे। ठीक, अब क्या 30,000 ऊपर वाले बुला लिए जाएंगे, टॉपर, मान लिया मैंने 30,000 टॉपर बुला लिए गए। अब उसके बाद होगा क्या, स्टेनो कितने बच्चों को आती है आप मुझे बता दो, तो सीट खाली चली जाएंगे। लिख के दे रहा हूं 2000 पद नहीं भर पाएंगे इन 30,000 बच्चों से। जो ये टॉपर होते हैं इनको स्टेनो बिल्कुल नहीं आते। स्टेनो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आप कम से कम 6 से 8 महीने में सीख पाओगे। स्टेनो एक लैंग्वेज है, बहुत से लोग समझ रहे होंगे इस बात को। तो ऐसा असंभव है कि 30,000 बच्चे अगर वैकेंसी बुलाएंगे तो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, एएनएम की अगर मैं बात कर लूं, 9,212 पद, ठीक है, 9,212 पद एएनएम के हैं, जिसमें स्पेशल डिग्री चाहिए होती है, आप बायोलॉजी से हो और कहीं कुछ सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए हो। तो हम लोग जैसे कैंडिडेट है आपके आसपास घूम रहे, साइंस वर्ग के हैं, मैथ अपनी कंपटीशन की एक दुनिया में, अगर 9,212 का आप 15 गुना बुलाओगे तो कितना हो जाएगा। बहुत से बच्चों के पास तो एएनएम का ही सर्टिफिकेट नहीं होगा और क्या होगा, सीट खाली चली जाएगी। तो इस पर क्या हो जाएगा, कोर्ट कचहरी हो जाएगी। तो आयोग कभी नहीं चाहेगा कि कोर्ट हस्तक्षेप करे इतनी बारीक कमियों की वजह से। और एएनएम वाले बच्चों के नंबर नहीं अच्छे हैं, 50-50 नंबर हैं, 60-60 नंबर। उनका कारण ये है कि जब बताइए बायोलॉजी स्टूडेंट जो मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हो, वो मैथ वैथ नहीं पढ़ता सिर्फ। और यहाँ पर क्या आई थी, मैथ, जीके भी वो लोग नहीं पढ़ते, साइंस थी नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप लोग इस चीज के बिल्कुल ना सोचें। मेरा जो अपना ओपिनियन है, कम से कम इन्हें 4 से 5 लाख बच्चे टोटल पास करने पड़ेंगे। या फिर ये क्या करें, इन्होंने सबसे बड़ी कमी क्या रही है, इन्होंने जब पीटी का फॉर्म बनाया ना, तो इन्होंने किसी से डिटेल ली है, आपसे कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं ली गई। इस बात को आप समझ लें। मैंने खुद उस फॉर्म को कवर किया तो मुझे पता है एक चीज, आपसे केवल हाई स्कूल, 10th, ग्रेजुएशन, बस, और कुछ नहीं मांगा कि आपने एक्स्ट्रा किया। ट्रिपल सी का भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। अब ये ट्रिपल सी का क्या करेंगे, कौन एलिजिबल है, इन्हें क्या पता है ना। ना आपको एएनएम का कुछ पता है, कितने कैंडिडेट हमारे पास एएनएम के, बस आपको इतना पता है कि 17 लाख बच्चे ने पेपर दिया, उनका रिजल्ट आपने केवल घोषित कर दिया विद परसेंटाइल, जैसा कि कैट में होता है। अब परसेंटाइल निकलता कहां से, वो भी थोड़ा समय बता देता हूं कि परसेंटाइल का गेम क्या है। 100% किसी एक स्टूडेंट के आए होंगे जो आपका टॉपर होगा, क्या पता उसके 98 नंबर हो या 99 नंबर हो, तो वहीं से परसेंटाइल उठा लिया जाता है। और अब ये परसेंटाइल जो निकाला गया है वो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क पर है, ना कि रॉ मार्क्स। इस बात को अच्छे से समझ लें। और नॉर्मलाइजेशन में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आए, किसी के 75.75 कम हुए, किसी के बढ़ गए, किसी का 1 नंबर बढ़ा है, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ है। तो बहुत बड़ा फर्क नहीं डाला है नॉर्मलाइजेशन में। तो जो परसेंटाइल निकला वो यहां से निकला, ना कि 100% से निकला है, ठीक है। क्योंकि ऊपर कैट में ऐसे ही निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए आपके 98 नंबर है या 99 नंबर किसी के होंगे, तो वो टॉपर हो गया, तो वो पहला कैंडिडेट हो गया जिसके 100% नंबर है। अब वहां से उठाना उन्होंने चालू कर दिया। इसीलिए वो इस बात को बोल रहे हैं कि जैसे आपका 96 परसेंटाइल है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपसे 4% बच्चे और ऊपर, मतलब उस भीड़ में आप हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भ्रमित नहीं होंगे। मेरा अपना अगर ओपिनियन माने तो 60-65 तक वाले भी जनरल कैंडिडेट अंदर जाएंगे। आप देखते जाइएगा, चुनावी समय है, सरकार किसी को निराश नहीं करेगी। ये भर्ती एक चुनावी योजना है, यहाँ पर सिलेक्शन कराने का इनका कोई मन नहीं, ठीक है। ये एक प्रोपेगेंडा है, कराएंगे, लेट लपेट कराएंगे, वही है। उसमें इतनी खिचड़ी पका ली है खुद से ही, चीजें क्लियर नहीं की है। सबसे बड़ी कमी है कि आप चीजें क्लियर नहीं कर रहे हैं। अब आयोग के हाथ में, आयोग क्या करता है वो सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा तो आप कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।